So guys, let's discuss this question. Question is which of the following is correct? इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इसमें ना एमपी और टीपी का रिलेशनशिप दे रखा है, तो एमपी और टीपी का रिलेशनशिप को यूज करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। वो तो पता लग जाएगा कि कौन सी सही है कौन सी गलत, तो पर हमें पहले पता तो हो कि एमपी और टीपी का रिलेशनशिप होता क्या है। तो ऊपर बनाते हैं टीपी, नीचे बनाते हैं एमपी। यहाँ पर ना एक्स एक्सिस पर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर लिखे जाते हैं, तो यहाँ पर भी हमें यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर ही लिखना है। टोटल प्रोडक्ट होता है इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट और देन फॉल, ये होता है टोटल प्रोडक्ट। एंड जहाँ पर ये चेंज आया इसके कर्वेचर में, उसको ऐसे ले जाते हैं। तो पहले राइज इस फेज तक राइज करेगा, यहाँ से फॉल करना स्टार्ट करेगा, यहाँ पर आकर 0 होगा एंड देन नेगेटिव हो जाएगा। ये एमपी का कर्व है, ठीक है। तो अब मुझे क्या पता लगा, ये देखो ये फर्स्ट फेज है, इसको सेकंड फेज बोला जाता है, एंड दिस इज दी थर्ड फेज। फर्स्ट फेज के अंदर देखो दोनों ही फेजेस में, फर्स्ट और सेकंड हो, दोनों में टीपी राइज तो कर रहा है, बट यहाँ पर इंक्रीजिंग रेट से राइज कर रहा है एंड इस वाले के अंदर डिक्रीजिंग रेट से राइज कर रहा है। और यहाँ पर तो उसने फॉल करना ही स्टार्ट कर दिया, देखो गिरना शुरू हो गया। इस वाले में एमपी में फर्स्ट फेज में राइज कर रहा है, और देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसका मैक्सिमम पॉइंट है, ये पॉइंट इसका मैक्सिमम है राइज करने के बाद। फिर सेकंड फेज में ये फॉल करना स्टार्ट कर दिया बट पॉजिटिव है। सेकंड फेज के एंड में इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। एंड थर्ड फेज में आते आते इसकी वैल्यू क्या हो गई, एमपी की वैल्यू हो गई नेगेटिव। अब हमें क्या देखना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट इसने सही बोली है। तो बोला व्हेन एमपी इज पॉजिटिव एंड फॉलिंग टीपी राइजेज एट डिक्रीजिंग रेट। देखो एमपी फॉल है और पॉजिटिव, मतलब कौन से फेज की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है हमारे सेकंड फेज की। तो सेकंड फेज में जो टीपी है वो राइज करता है एट अ डिमिनिशिंग रेट, एंड वही यहाँ पर इसने लिखा है टीपी राइजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट और डिमिनिशिंग रेट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। व्हाट अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट? तो सेकंड स्टेटमेंट है व्हेन एमपी इज राइजिंग, जब एमपी राइज कर रहा है, इसका मतलब कौन से फेज की बात कर रहा है, फर्स्ट फेज की। एमपी राइज कौन से में करता है, फर्स्ट फेज में। तो टीपी राइजेज एट अ इंक्रीजिंग रेट, ये भी बिल्कुल सही है भाई। फर्स्ट फेज में टीपी राइज करता है एट अ इंक्रीजिंग रेट, तुम्हारे सामने मैंने लिखा था इंक्रीजिंग रेट पर राइज करता है, तो सेकंड वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। व्हेन एमपी इज नेगेटिव एंड फॉलिंग टीपी फॉल्स, तो ये कौन से फेज की बात है भैया, थर्ड फेज की बात है। जब एमपी नेगेटिव है तो टीपी फॉल करना स्टार्ट कर देता है। तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही ऑप्शन सही हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है। तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर हियर। थैंक यू।